गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदान्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री भगवद गीता के अध्ययन के तीसरे विभाग 13 से 18 अध्याय में हम 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला एक ही श्लोक है, जिसमें अर्जुन के 6 विषय समझने, 6 विषयों का वर्णन अर्जुन जानना चाहता है। और वो 6 विषय है: क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञानज्ञ, पुरुष प्रकृति। उनमें से दूसरे विभाग में दूसरे अध्याय से लेके और दूसरे श्लोक से लेके 7वें श्लोक तक भगवान ने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान 3 विषयों का संक्षेप में वर्णन किया। और फिर 8 से 12 तक तीसरा विभाग है, ये है ज्ञान का साधन। ये 20 लक्षण है। कितने लक्षण है? ये है ज्ञान के साधन। हमने ये श्लोक तो पढ़ा है। ये हैं 8 से 12, मतलब 5 श्लोक हैं। 5 श्लोकों में 12 लक्षण हैं जो ज्ञान के लक्षण हैं। 20 लक्षण हैं जो ज्ञान के लक्षण हैं। जो इसके विपरीत है वो सब अज्ञान है। तो ये श्लोक हमने पढ़े थे। आज हम इस श्लोकों का भाव पढ़ते हैं। ये विषय ज्ञान को विस्तार से समझाने के लिए। ज्ञान काहे के लिए चाहिए? ज्ञान चाहिए प्रकृति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग समझने के लिए, और 2 प्रकार के क्षेत्रों को समझने के लिए, जो अभी तक वर्णन हुआ है ना। अभी तक हमने 7वें श्लोक तक क्या सीखा? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान। अब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जो 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं, उनको ठीक तरह से समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो वो ज्ञान का साधन अब विस्तार से यहाँ बताया गया। ठीक है। तो इन श्लोकों का उद्देश्य क्या है? दूसरे विभाग का तीसरे विभाग के साथ संबंध क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ
को विशेष समझने के लिए ज्ञान के साधन का वर्णन है। ठीक है। प्रभुपाद ने विभाजन नहीं किया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते 18 जो इसमें 18 अंग है ना, वो तो सबके लिए सामान्य है, और 2 जो हैं वो केवल ज्ञानियों के लिए विशेष रूप से। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे नहीं लिया है उसको अपने तात्पर्य में। अब मुख्य बात ये है कि अगर भक्त केवल एक अंग जो 11वें श्लोक के अंदर कहा गया है, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, इसको अगर अच्छी तरह से पालन करें तो बाकी शेष सारे अंग अपने आप उसके जीवन में आ जाएंगे। प्रभुपाद जी इसको और विस्तार से समझाएंगे। तो हमारे को अभ्यास करना है एक का, भक्ति का, तो अन्य सारे अंग अपने आप आ जाएंगे। अलग हर एक अंग को अपनाने के साधन करने की आवश्यकता नहीं है। हम श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते सीधा। अब प्रभुपाद जी पहले हमारे को सावधान करते हैं कि ये जो 5 श्लोकों में बताया गया है, ये क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कुछ लोग इसको समझने में गलती करते हैं। पहले प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि कम समझदार लोग इन 20 साधनों को भी क्षेत्र में समझते हैं। ये क्षेत्र नहीं है, ये 24 तत्वों का खेल नहीं है, ये उनसे अलग है। 24 तत्वों का क्या बना हुआ है? क्षेत्र, ये उससे अलग है। ये वास्तव में क्या है? ये 5 श्लोक वास्तव में क्या है? ज्ञान को अर्जन करने का साधन। ये ज्ञान स्वयं नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान को अर्जन करने के साधन है। और जो ये साधन करेगा तो परम पुरुष भगवान को पाएगा। ये 24 तत्वों का आपस में क्या नहीं है? विकार नहीं है। अच्छा, बस ये बहुत महत्वपूर्ण बात अब लिखी हुई है। और ये महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि 6 अध्यायों के 2 सिद्धांत क्या है? अंतिम 6 अध्यायों के 2 सिद्धांत क्या बताए थे आपको? 2 सिद्धांत, वो पहले 6 का है। अंतिम 6 अध्यायों के 2 सिद्धांत और अब देखो प्रभुपाद ने क्या लिखा है यहाँ। देखो, अब लिखो, अब देखिए ये लाइन पढ़े। 24 तत्वों के बंधन से मुक्त करने का ये साधन है। ये साधन है बंधन से मुक्त करने के। ये जो साधन है 20, ये ज्ञान जो के साधन है, ये हमको 24 तत्वों के क्षेत्र के बंधन से, शरीर के बंधन से अथवा जन्म संसार के बंधन से मुक्त करने वाले। ठीक है। अब बंधन का भी लिखा है। बंधन किससे हुआ है? 24 तत्वों से बंधन हुआ है और उनसे मुक्त होने का साधन है। देखिए इस लाइन से ये सारा लिया हुआ है। देखना अब ये इस 2 लाइन में अब समझ में आ गया जो आपको 2 सिद्धांत बताए। ये जो ज्ञान का साधन है बंधन से मुक्त करने का, 24 तत्वों का 7 जीव का बंधन है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं मुख्य सबसे है 11वें श्लोक का
मयि चनने योगेन भक्ते अविवेचारिणी। अब प्रभुपाद जी नकारात्मक एक बात लिख रहे हैं कि अगर भक्ति नहीं करे और बाकी 19 उसके पास सारे ही साधन हो तो फिर भी बेकार है। बिना भक्ति के अन्य सारे साधन बेकार हैं। अब कहते हैं परंतु केवल एक भक्ति करेंगे तो अन्य साधन अपने आप प्रकट हो जाएंगे। इसके लिए प्रभुपाद जी प्रमाण दे रहे हैं भागवत से। यस्यासि भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैः समासिते सुरा। इतना काम का है, इसके बाद का बेकार है इनके लिए। ठीक है, इतना लिखा है। अब प्रभुपाद जी कहते बाकी 20 जो शेष 20 में से 19 बच गए ना, उनमें से दूसरा महत्वपूर्ण अंग है आचार्य उपासना, आचार्य का शरण लेना। अब इसके ऊपर प्रभुपाद जी विस्तार से कहते हैं दिव्य जीवन प्रामाणिक गुरु के शरण लेने से और दीक्षा से शुरू होता है। और ये बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा, कृष्ण वाली बात बाद में करते हैं। तो गुरु करने से आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ होता है। अब प्रभुपाद जी अंतिम लाइन का भाव लिख रहे हैं। अभी तक इस श्लोक में प्रभुपाद ने केवल 11वें श्लोक का एक टुकड़ा और 8वें श्लोक का एक टुकड़ा उसी का वर्णन किया है और सामान्य रूप से ये 5 श्लोकों में क्या है उस तत्व को समझाया है और हमारे को किस मुख्य तत्व साधन क्या है वो बताया। अब प्रभुपाद जी अंतिम लाइन को बता रहे हैं। अब ये जो है अंतिम लाइन, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ये है ज्ञान के साधन और इसके विपरीत जो कुछ भी है वो असत्य है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। अब प्रभुपाद जी जो ये अंग हैं हर एक का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, हर एक शब्द की परिभाषा दे रहे हैं। पहला शब्द है अमानित्वम, इसका मतलब है निम्रता। अमानित्वम का अर्थ है निम्रता। और निम्रता की परिभाषा प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, हमें ज़्यादा लोगों से सम्मान मिले इसके लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक है, इसका कारण लिख रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका कारण लिख रहे हैं कि क्यों हमको निम्र होना चाहिए, क्यों हमको दूसरों से सम्मान के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या लिखा है देखो, ये शरीर नाशवंत है और इसी के मान सम्मान में समय गंवा दें और आत्मा का चिंतन ही नहीं करें तो मूर्खता है ना। तो मान सम्मान किसको मिलता है, शरीर को मिलता है और सभी इसी में अटके हुए हैं। तो जो महात्मा होता है वो आत्मा के स्तर पे होता है, इसलिए शरीर के मान अपमान से उसको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए निम्र भाव उसका है। तो निम्रता के लिए साधन क्या है मुख्य, शरीर के स्तर से ऊपर उठना। अब यहां तक ये हो गया। अब दूसरा आ रहा है, अब आ रहा है दंभ। अब दंभ का वर्णन कर रहे हैं। तो अमानित्यम का वर्णन में क्या बातें हैं, निम्रता, भक्त को उत्सुक नहीं होना चाहिए दूसरों से सम्मान के लिए क्योंकि सम्मान शरीर का होता है और शरीर से भक्त को ऊपर उठना ही चाहिए। अब कहते हैं दंभ। भौतिक कुछ लाभ के लिए दिखावा नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ ये है जो हम नहीं है वो नहीं दिखाएं। वैसे दंभ का सामान्य उदाहरण क्या देंगे आप, फिर हम इसका अर्थ पढ़ते हैं।
अब दंभ का उतारने, दंभ किसको कहते हैं? जो हम नहीं हैं वो अपने आप को दिखाने का प्रयास करे। कोई एक ऐसा उदाहरण दो। अहंकार अपनी जगह पे है, वो आगे आएगा। दंभ का एक उदाहरण दे। हाँ, क्या क्या बोला? क्या बोला? और सन्यास जैसे कपड़े पहन के डंडा उठा के घूमे कोई, ये दंभ है। और इस दंभ के साथ और क्या जुड़ा हुआ है? सम्मान लेने की इच्छा। और ये दोनों विपरीत हैं। ब्रह्मचारियों को सावधान होना चाहिए दंभियों से। इसके लिए उदाहरण कौन सा है? लड़की कहेगी कि मैं 20 साल की होगी, 25 साल की का 45 साल की, इसको बोलते हैं दंभ। ब्रह्मचारियों को विश्वास नहीं करना चाहिए। उम्र 50 होगी तो कहेंगे मैं 22-23 होगी। ये दंभ का ये परिभाषा है। जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करना। दो स्त्रियां बैठी थी नीचे ट्रेन की निचली सीट पे, आपस में कह रही थी बहन तुम्हारी उम्र कितनी है? 45 से तो कम ही होगी। और बेचारी के बाल सारे सफेद थे, चश्मा पहना हुआ था दान ने। दूसरी से पूछा आपकी बहन? आपकी 45 है तो मेरी 2-3 साल ऊपर होगी। और वो कम से कम जो है 70 से ऊपर की थी। तो एक ऊपर लड़का सोया हुआ था 25 साल का, वो नीचे कूद के वहाँ रोने लगा। तो दोनों कहे तुम्हें क्या हो गया बेटा? बोला मैया तू 65 की अगर हो गई, 45 की, तू 70 की हो गई, 47 की, तो मैं तो अभी तो पहले ही अभी हुआ हूँ। मेरा तो अभी जन्म हुआ है। 20 साल तो आप खा गए। ये दंभ की दुनिया ऐसी है। कुछ भक्त ऐसे हमारे कैसे करते हैं बस एकदम। रात को जाएंगे प्रोग्राम में, प्रसाद देखते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हम रात को नहीं खाते। हमें सुबह सवेरे उठना होता है। और जो नीचे साथ वाला होता है ना, उसका पैक करके ले लो, इसको पैक कर लो। वो कहेगा प्रभु जी अभी नहीं खाएंगे, सुबह आरती के बाद ना आपका प्रसाद का ऑनर तो करना पड़ेगा, पैक कर दो। और बड़े ब्राह्मण बड़े होशियार होते हैं, वो खाने के लिए घर में जाते हैं ना, बोले खाने की क्या जरूरत है, आप पैक करके भेज दो। भाई सामने वाला पैक करेगा वो तो कम से कम 4 लड्डू भेजेगा, खाएगा तो 1-2। तो पैक में तो कम से कम 2 दिन का आ जाएगा। ये साधुओं का दिखा दंभ है असल में। साधु ऐसे करते हैं, ये नमूना साधुओं के दंभ का। हम नहीं खाते। प्रभुपाद जी मेरे ख्याल में बाहर, प्रभुपाद जी जब विदेश में भ्रमण करते थे, जो भारतीय उधर थे उनको घर में भोजन के लिए निमंत्रण देते थे। और जिस दिन मंदिर में पता लगता था कि आज प्रभुपाद जी को किसी बहुत बड़े भारतीय के घर में भोजन है, उस दिन जो ब्रह्मचारी होते थे जिनको साथ ले जाते थे प्रभुपाद, सुबह से कुछ नहीं खाते थे। फास्टिंग, क्योंकि उधर माल मिलेगा। तैयार होके जाते थे खाने के लिए, बड़े खुश होते थे। और ऐसे रात को सत्संग पूरा हुआ तो प्रभुपाद जी गाड़ी में आके बैठे, तो उनका जो संस्कृत का एडिटर था प्रद्युम्न प्रभु, उसको पंडित जी कहते थे सब, क्योंकि वो पंडित था। लेकिन प्रभुपाद जी उसको पंडित न कह के बैंडित कहते थे, बैंडित।
प्रभुपाद की भाषा में उनका अपना रस था। अरे गाड़ी में प्रभुपाद बैठ के बोला प्रद्युम्न नहीं आया, प्रद्युम्न प्रद्युम्न। प्रभुपाद ने कहा देखो किचन में होगा, और जाके ढूंढा किचन में खड़ा है। तो पूछा प्रभुपाद ने आपने कैसे समझा? बोला अब जाके उनको बोलेगा कि मैं रात को नहीं खाता हूँ, अब जाके वहाँ पैकिंग कराएगा। वो उधर ही दिखाई देगा, वो उधर ही दिखाई देगा। वो बहुत पतला था, वो बड़ा, वो तब तक कोई पूछने गया, प्रभुपाद बोला गाड़ी में बैठ गए, बैठने जल्दी करो ऐसे करके पैक किया। प्रभुपाद बोला देर कर दी। तो प्रभुपाद इट्स वेरी लेट, आई डोंट वांट, अभी रात को मैं नहीं खाऊंगा, नहीं तो सुबह मंगल आरती उठ पे नहीं पाऊंगा। तो पैकिंग कर रहा था। प्रभुपाद ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी हो, ऐसे बहुत से भक्त, बड़े अच्छे अच्छे भक्तों का जो है ये स्वभाव होता है। नहीं, गौर भगवान को हम ही फोन करते हैं कि वो 2 डब्बे अलग रख देना। और हम ये भी कहते हैं हम नहीं खाते। वो आता है कि उसको बांटते हैं, कितना बांटते हैं हमारा शरीर बता सकता है। नहीं, बांटते भी हैं, परंतु देखो किसी और को कोई चीज दे, उस बेचारे को कुछ बीमारी ना हो जाए, पहले चेक तो करना चाहिए ना। बिना देखे किसी को देना तो ठीक नहीं है ना। ये पुराने वेदों का ये नियम है कि भाई किसी आदमी को, महत्वपूर्ण आदमी को खिलाने से पहले देख ले कि कुछ हो तो नहीं रहा। हमको ठीक कुछ नहीं हुआ तो आप भी खा सकते हो। हरे कृष्णा। किसका कथा कर रहे थे? दंभ का। तो अब दंभ में प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, वो उदाहरण आपने जो दिया था सन्यासी वाला वैसा ही है, जो नहीं जिसका अधिकारी नहीं है वैसे कर। प्रभुपाद जी कुछ लोग कहते हैं मशहूर होने के लिए, मशहूर समझते हो उर्दू का शब्द है, बहुत बड़ा, क्या होने के लिए? प्रसिद्धि पाने के लिए, लोग मुझे जाने पहचाने, इसके लिए क्या करते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं किसी धार्मिक संस्था के लिए पास भाग जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये धार्मिक संस्था कोई प्रमाणिक है कि नहीं है, परंतु उसमें प्रवेश करते हैं और फिर कोई भी नियम नहीं पालन करते हैं, पर अपने आप को गुरु बता देते हैं कि हम गुरु हैं। इसका अर्थ है, जो प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, प्रमाणिक गुरु जो नहीं है वो सारे दंभी गुरु है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना। प्रमाणिक गुरु का मतलब जो शास्त्र के, साधु के और गुरु के मार्ग के ऊपर चलने वाला परंपरागत है, वो है प्रमाणिक। क्योंकि हमारा प्रमाण है शास्त्र। तो जो ऐसे गुरु हैं अपने आप को गुरु घोषित कर देते, और बहुत लोगों को शौक होता है गुरु बनने का। ये एक असल में ये जो है ये असुरी गुण है। ईश्वरो अहम, आम भोगी, सिद्धो अहम, बलवान सुखी। ये असल में ये गुण कैसा है? असुरी गुण है। क्यों बनना चाहते हो गुरु? शिष्य मिलेंगे, सेवा करेंगे। अगर ये उद्देश्य है तो वो गुरु बनने के लायक नहीं। प्रभुपाद जी से पूछा पत्रकारों ने, क्या आप बहुत बड़े प्रसिद्ध जॉर्ज हैरिसन के गुरु हैं? प्रभुपाद जी थोड़ी देर शांत रह के कहा, नहीं, मैं सबका सेवक हूं, मैं सबका सेवक हूं। ये है वास्तव गुरु की पहचान। गुरु सेवा है, शिष्य को सिखा के मर्यादा में चलाकर भगवान को अर्पण करे, उसको शिक्षा देके, दीक्षा देके भगवान के चरणों में अर्पण करे। ये उसकी सेवा है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि अब तुम ऐसे करोगे तो मैं भगवान को मुंह कैसे दिखाऊंगा? इसका मतलब मैंने आपको मार्गदर्शन क्यों नहीं दिया?
तो आपको सावधान होना चाहिए। तो यहाँ जो लिखा है दंभी गुरु, ऐसे बहुत से हैं जिनका इच्छा है, ऐसे हमने अपनी संस्था में बहुत से देखते हैं, वो नाम दे देते हैं भक्तों को, अपने पहले ही नाम आध्यात्मिक दे देते हैं, उनके मन में ऐसी मन भाव आ जाता है, वो दे देते हैं और फिर अपने गुरु को कहते हैं इसको यही नाम दे दीजिए महाराज, मैंने इसको पहले दे दिया। ऐसे मैं जानता हूँ बहुत, हमारे अपनी संस्था में है और कहीं और भी हमने देखे हैं बहुत सारे। वैसे मंदिर में आना है, सेवा करने के लिए आना चाहिए। तो गुरुजी बैठे थे, एक आया सेवा करने के लिए, बोला क्या करना है? बोला झाड़ू निकालना है, रसोई बनानी है, जो आएगा उनको भोजन कराना है। बोला आप क्या करते हैं गुरुजी? बोला कुछ नहीं, मैं बैठा होता हूँ, सब लोगों से आके बात आते हैं, उनसे बात करता हूँ। बोला फिर मेरे को आप छोटा गुरु बना दो ना। अब कौन जाके झाड़ू निकालेगा, कौन रसोई, आप क्या करते? बातें ऐसे, मैं बैठा पास में बैठा था, मुझे छोटा गुरु बना दो। तो ये है दंभी की पहचान, जो जिसके योग्य नहीं है और उसको वो दिखावा उस चीज का करता है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब प्रभुपाद जी ये दो को विशेष लिखकर फिर एक और नई एक अलग बात लिख रहे हैं। इन दो के आधार पे ही लिख रहे हैं विशेष रूप से, और दो पहले कहे हैं। पहले दो कौन से कहे हैं? अभी तक हमने 4 का ही वर्णन किया है। पहले दो कौन सो की बात हो गई? अनन्य भक्ति की बात हो गई और एक गुरु की हो गई। 2 ये हो गई बात। उसके बाद 2 और बात हो गई, क्या? अमानित्वम अदम्भित्वम। अब इन 4 के आधार पे प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं? ये 4 आपके लिए कसौटी है, आप अपने आप इसके ऊपर परख लो कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो कि गलत रास्ते पे हो। देखो हमारी कितनी प्रगति हुई है, हम कितना भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। यही बात प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है कि ये 4 चीजें आपने अभी तक की हैं कि नहीं। सभी मुख्य हैं, परंतु इन 4 के बाद ये बात प्रभुपाद ने एक लिख दी है कि आध्यात्मिक विज्ञान में आपकी उन्नति हुई है कि नहीं, वास्तव में इसके लिए ये क्या है, ये 4 की बात मुख्य कर रहे हैं। और भी है, वो भी चाहिए, परंतु ये लिख के यहाँ कह रहे हैं आपकी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति, इस आध्यात्मिक विज्ञान को जानने का जो कसौटी है वो ये गुण है, ये साधन है। और फिर एकदम प्रभुपाद जी आते हैं अहिंसा के ऊपर। ऐसी अहिंसा की परिभाषा और कहीं कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। और भी जगह पे अहिंसा शब्द आया है और वहां प्रभुपाद ने सामान्य भाषा लिखी है, परिभाषा, लेकिन इस अहिंसा की परिभाषा बहुत अलग है। आप थोड़ा पढ़ो, 1-2 मिनट इसको पढ़ो, क्या समझे? नहीं, अपने आप पढ़ो और मुझे समझाओ आप क्या समझे इससे। पढ़ो, 2 शब्दों में मुझे बताओ अहिंसा की परिभाषा क्या है। पढ़ने दो, सबको पढ़ने दो। समझ के दिखाओ मुझे कि क्या समझ रहे हो इससे। हिंसा न करना, विपत्ति को ना डालना, अहिंसा, और उनको ज्ञान प्रदान करना। पहले प्रभुपाद जी शुरू करते हैं सामान्य हिंसा की परिभाषा। हिंसा किसको कहते हैं? किसी जीव के मारने को। फिर कहते हैं जीव के प्रगति को रोकना हिंसा कहलाता है, और नहीं रोके तो अहिंसा हो गई। फिर कहते हैं सारे संसार इस दुनिया के अंदर बंधन में पड़े हुए हैं, तो वो कहाँ प्रगत हो रहे हैं?
इसलिए अब परिभाषा हो गई अहिंसा की, प्रचार न करना अहिंसा है। प्रचार न करना अहिंसा है, प्रचार करना अहिंसा है। प्रचार करना ही अहिंसा है, प्रचार न करना हिंसा है। ये दो शब्दों में सारा परिभाषा, ये प्रचार करना ही अहिंसा है। जो प्रचार नहीं करता है वो हिंसा कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने 4 बातों में लिखा है प्रचार ही सार है। प्रचार सार क्यों है? क्योंकि ये अहिंसा का सबसे, क्यों अहिंसा परो धर्मो लोग कहते हैं ना, अहिंसा परो धर्मो, परम धर्म है अहिंसा। तो प्रभुपाद कहते हैं वो अहिंसा है प्रचार करना, इसलिए प्रचार ही सार है। ऐसे कभी परिभाषा किसी ने नहीं की है प्रचार सार क्यों कहते हैं, परंतु यहाँ से आज ही हम पहली बार इसको इस तरीके से सूत्र में डाल रहे हैं, जो इससे पहले कभी हमने पढ़ाते हुए भी नहीं किया है। लेकिन प्रचार ही सार है, परिभाषा इसके ऊपर सटीक बैठती है प्रभुपाद जी की भाषा में। प्रचार करना ही अहिंसा है, तो यही तो धर्म का परम धर्म है ना। हो गया कि नहीं हो गया? तो अब इतने शब्द लिखे हैं इसका, अहिंसा की परिभाषा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इतना बड़ा बुद्ध को अवतार लेना पड़ना अहिंसा के प्रचार करने के लिए। अहिंसा का प्रचार के लिए एक भगवान का पूर्ण अवतार की आवश्यकता पड़ गई। तो वहां तो पशु हिंसा हो रही थी, लेकिन ये सभी लोग नरक में जा रहे हैं, इसको जो बचाएगा वो वास्तव में अहिंसा कर रहा है। इसलिए प्रचार ही सार है, प्रचार करना ही अहिंसा है, न करना हिंसा है। अब आ रहे हैं सहिष्णुता। शांति लिखा है, शांति, शांति भी इसी को कहते हैं। संस्कृत में शब्द क्या है? अमानितोम अदम्भितोम अहिंसा शांति। शांति, शांति का मतलब सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब जहां उत्तेजित होने के लिए कई कारण हो फिर भी उत्तेजित न हो, मान हो अपमान हो, कहीं कैसी भी परिस्थिति हो, बहुत से कारण हो उत्तेजित होने के, अशांत होने के, फिर भी शांत रहे, उसको कहते हैं सहनशील। अब प्रभुपाद जी इस शांति का उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा, ये शांति और कहीं आपने शब्द पढ़ा है क्या? भक्ति रसामृत सिंधु में शांति किसका लक्षण है? भाव भक्ति का लक्षण है शांति। उधर उदाहरण कौन है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज, और यहाँ उदाहरण प्रभुपाद जी दूसरा दे रहे हैं। देखो, प्रहलाद महाराज का दे रहे हैं। तो ये इसका मतलब प्रहलाद महाराज शांति के उदाहरण में आप कभी देना है तो दे सकते हो, वो नेक्टर ऑफ डिवोशन के साथ। और जो शांति के स्तर पे है वो भाव भक्ति का स्तर है वास्तव में। और कहीं ये तो शब्द ऐसे नहीं है, लेकिन वहाँ शब्द सामान्य है, सहनशीलता। और कहीं आपने ब्राह्मणों के गुण में है, विशेष रूप से बहुत प्रसिद्ध है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु ने अमानी न मानते। अमानीत्वम भी है, सहिष्णुता भी है, अमानी न मानते न कीर्तन ये सराहरी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं फिर, प्रहलाद महाराज ने सहन किया, अपना पिता मारना चाहता था, ये पूरी कथा लिखी है। और फिर सिद्धांत लिख रहे हैं कि जब प्रचार करते हैं तो बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत से बाधाएं आती हैं। उनको जो सह लेता है, और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा रहता है, उसको कहते हैं शांति। देखो, उधर प्रहलाद के उदाहरण के बाद सिद्धांत लिखा है, तो दो सिद्धांत दो है शांति में,
कि जहाँ उत्तेजित होने के लिए कई कारण हो फिर भी शांत रहे, सह ले, मान अपमान को सह ले। और दूसरा, रुकावटें तो प्रचार में आएंगी। देखो अभी उसके साथ जोड़ लो, आप अहिंसक बनना चाहते हो तो प्रचार करोगे तो रुकावटें आएगी, तो आपको सहनशील भी बनना पड़ेगा, तभी प्रचार कर सकते हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप प्रचार करने गए और लोगों ने कुछ ऐसा कहा और आपको गुस्सा आ गया, आप सहन नहीं कर पाए? आपके जीवन में ऐसा कोई उदाहरण है? ऐसा एक बार वो डिसीजन पे हम लोग गए थे, हम परशुराम इत्यादि, और एक भक्त जो है वो कीर्तन कर रहा था, हम लोग फुटपाथ में गए। उसने क्या किया, पुलिस वाले ने वो जो मस्जिद पर कीर्तन कर रहा था अमेरिका में भक्त है, तो क्या किया कि उसका स्पीकर लेकिन भाग रहा। तो तब में हम लोग आगे, हम परशुराम में क्या हो, तो हमने जाकर उसका फोन पकड़ लिया, राइफल मैंने छीना ऐसे बोला, क्यों छीन रहे हैं, तो जेल भेज दो, जाओ इसको को बोल दो, इसलिए कि तुम हमारा महाप्रभु के संकीर्तन आनंद मसीने में लेकर भाग रहे, किसे काम करो, तो हम हमारा हथियार है, तुम्हें तुम्हारा हथियार छीन, तो परशुराम आगे से खड़ा बेचारा हो तो देख रहा है क्या, जाकर पहले इसको रिस्पॉन्स से लोग तब ही बात है। कौन बोला? तो मैंने कहा कि जा पहले इसको फोन करो, तब इसको तुम्हारा हथियार है, तुम्हारा हथियार है। तो कहा कि मशीन को रख लिया, तो अपना बैग पर लेकर भाग रहा था, मैंने दौड़ कर उसका फोन कर, ये उदाहरण देखा था। तो ये आप उत्तेजित हो गए, क्योंकि महाप्रभु के संकीर्तन में बाधा डाली। ऐसा उदाहरण कहाँ दिया हुआ है? ये दूसरी बात है, ये आपने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा है। तो वहाँ प्रसंग कौन सा है ये जिसमें ये है? भक्त को वहाँ भी सहनशील होना चाहिए, वहाँ भी एक है। और ये साधन भक्ति में भी एक है ना, हाँ, भगवान की कृपा का अवलोकन करना और दुख आए तो सह लेना। फिर चैतन्य महाप्रभु क्यों उत्तेजित हो गए, प्रश्न है वहाँ, उसमें है ना कि जगाई माता, तो अपने लिए नहीं, उधर नहीं है, वहाँ कहाँ है ये? किसी की निंदा न सुनना, एक साधन भक्ति का अंग है, निंदा नहीं सुनना। भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा नहीं सुनना। वहाँ लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु जगाई मदाई को क्यों मारने गए, जब उन्होंने कहा है कि तृणादपि सुनना, तो उसका उत्तर क्या लिखा है? अपना अपमान हो जाए तो उत्तेजित नहीं होना, परंतु भगवान या भक्त का अपमान हो तो हमको मूर्ख बन के शांति में नहीं रहना है, तब तो हमें उत्तेजित होना ही चाहिए। एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, अब शिष्य बाद में बने, वो एक किताब वितरण करने वाला बैठा था, उसने आके ऐसे खड़े होकर बोला, ये किताब उठा के मैं चला जाऊं तो तुम क्या करोगे? बोला, तेरा सर फोड़ दूंगा। उसने कहा, तेरा सर फोड़ दूंगा। बोला, तुम्हारी संस्था को मैं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरी भी यही इच्छा है कि जो गलत काम करेगा उसका सर फोड़ दूंगा। इसके लिए वो ज्वाइन किया इस काम। और फिर बड़े महाराज, वो श्रीधर महाराज के नाम से, अब थोड़ा शरीर छोड़ गया, वो ऐसे ज्वाइन किया था। बोला, आप सही हो, बिल्कुल सही हो। और फिर वो जब मंदिर बन रहा था तो जीप में सारी रात जाग के बैठे थे, गुंडा आने वाले, तो जीप के अंदर बैठे होते। किसी ने पूछा, महाराज क्यों बैठे? बोला, भागना आसान होगा ना जीप के अंदर, लेकिन वो लड़ने वाले थे। तो भक्त का अपमान नहीं सहा जा सकता, परंतु जीवन अपने में दुख आए तो सह लेना चाहिए। अब आ रहा है आर्जवम। आर्जवम का क्या अर्थ है? सरलता। आर्जवम, अर्जुन वृक्ष होता है ना, बिल्कुल सीधा होता है। अर्जुन वृक्ष बिल्कुल सीधा होता है। रज्जू अर्जुन, अपना अर्जुन भगवत गीता वाला बिल्कुल सीधा सरल है।
जो आया वो पूछ लिया, कुछ नहीं छुपाया। तो सरलता होनी चाहिए जीवन में। अब सरलता की परिभाषा प्रभुपाद क्या लिखते हैं? बिल्कुल वास्तविक सत्य के उद्घाटन करने के लिए बिल्कुल स्पष्टवादी होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक क्या लिखा है, कोई भी कूटनीति का उपयोग न करे, सीधी बात कहनी चाहिए। बस इतना ही लिखा है। अब आ रहे हैं आचार्य उपासनम के ऊपर पुनः, क्योंकि बिना गुरु के, प्रमाणिक गुरु की शिक्षा के कोई भी आध्यात्मिक विज्ञान के अर्जन करने में अग्रसर नहीं हो सकता। बस इतना ही लिखा है। आगे लिखा है कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, निम्रता के साथ जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो गुरु कृपा करेगा। ये प्रभुपाद ने कौन सा श्लोक लिखा है यहाँ? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शन। ये वो श्लोक लिख दिया। बहुत बड़ी बात लिखी है इसके बाद प्रभुपाद जी ने। पढ़ो जरा, पढ़ो। लिखा हम से प्राय बहुत सारे शिष्य इसके अंदर आते हैं। लिखो तो जरा, पढ़ो तो। क्योंकि परमाणिक गुरु श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अथवा यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत की प्रगति करना है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहो। ये सबको अच्छा लग रहा है ना? ये न करे फिर भी कल वो राजा चंद्र प्रभु हम गए थे पृथु प्रभु को मिलने, तो एक बात बता रहा था कि ब्रह्मानंद को हमने कहा तो शरीर आपका बहुत भारी हो गया है, तो प्रभु जी आपको तो गीता को मानना चाहिए। बोला मैं मानता हूँ, 50% पूरा मानता हूँ। बोला 50% क्या मानते हो? बोला लिखा है बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत कम नहीं खाना चाहिए। मैं 50% मानता हूँ, बहुत कम नहीं खाता हूँ। 50% मानता हूँ, बहुत कम नहीं खाता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही खाता हूँ, बहुत तो यहाँ क्या लिखा है? गुरु की कृपा से, ये दिया शब्द लिखा है कृपा, वहाँ कृपा नहीं बताया, वहाँ क्या लिखा है? आशीर्वाद लिखा है। अब वो गुरु के सामने लिखते हैं डिवाइन ग्रेस के, मतलब कृष्ण कृपा मूर्ति। गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से शिष्य अगर साधन नहीं भी कर सकता है तो भी अगर गुरु की सेवा करता है, निम्र भाव वाला है, तो भक्ति में प्रगति कर सकता है। लिखा प्रभुपाद ने, क्यों है पता नहीं है। विदाउट डिसाइपल्स फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल। और फिर प्रभुपाद जी एकदम सावधान हो गए कि ऐसे नहीं, बहुत सारे मूर्ख सारा दिन मेरे सामने चमड़ लेके घूमते रहे कि प्रभुपाद जी आशीर्वाद करेंगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी सावधान कहे, बोला इसका अर्थ है कि शिष्य को नियम पालना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसने गुरु की सेवा बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के किए। ठीक है, ये गुरु वाला भी बहुत अच्छा है, नहीं प्रभुपाद का लिखा हुआ कि गुरु की कृपा हो तो नियम नहीं भी पालन करें तो भी प्रगति कर सकते हैं। इसका मतलब गुरु प्रसन्न हो जाए तब कृपा करेगा। इंग्लैंड का मंदिर पहली बार बनना शुरू हुआ तो मंदिर जो जहाँ बनाना था काम करके इस तारीख, इस दिन पे मुहूर्त है और ओपनिंग करेंगे। तो मंदिर को बनाने में जो वहाँ का अध्यक्ष था वो बेचारा 18 घंटा 20 घंटा उसी में काम करता था, तो जब नहीं करता था। अब जब कहाँ कब करे, टाइम ही नहीं था, जब तो करता ही नहीं था, मंदिर में ही लगा हुआ था। ये बना के पूरा करना है। तो प्रभुपाद को जो किसी ने जाके कहा कि ये तो हमारा अध्यक्ष है, आपने इसको प्रेसिडेंट बनाया, ये तो जब करता ही नहीं है। प्रभुपाद ने कहा अर्जुन कब जब कर रहा था, जब लड़ाई कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई कर रहा था तो बाण चला रहा था कि जब कर रहा था?
भाई अर्जुन जप कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था ना, तो वो भी भगवान का भक्त है कि नहीं? क्यों भगवान की आज्ञा का पालन तो कर रहा था ना, तो उसको भगवान ने आज्ञा दी थी युद्ध कर दो, युद्ध कर रहा था, उसी से भगवान प्रसन्न हो गए। तो मैंने इसको कहा है कि मंदिर बनाओ, ये यही बना रहा है, मैं देख रहा हूँ कि इसे यही काम में लगा हुआ है 18-20 घंटे, तो इसमें कौन सी आपत्ति है? प्रभुपाद ने ये उत्तर दे दिया। अब दूसरा एक प्रेसिडेंट मंदिर का और भारत में, तब तो सारे थे विदेशी, उसके लिए किसी ने कहा श्रील प्रभुपाद प्रेसिडेंट जप नहीं कर रहा, बोला प्रेसिडेंट से उतार देना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि और कुछ भी नहीं करता है, सेवा भी नहीं करता है और जप भी नहीं करता है, इसलिए वो ठीक नहीं है। तो ये गुरु किससे प्रसन्न है किससे नहीं प्रसन्न है, इसके ऊपर आप में से बहुत ये 4-5 पुराने हैं, उनको याद है विभू चैतन्य यहाँ एक थे, विभू चैतन्य यहाँ प्रभुपाद जी के शिष्य थे, मध्य कहा कि आधी उम्र के थे, बंगाल से यहाँ आए थे, कोई अपना छोटा मोटा काम कारोबार करते थे, यहाँ के भक्त बने थे प्रभुपाद के शिष्य। सुबह सवेरे 3 बजे जाते थे किचन में, तब तो गैस वैस नहीं था, ये वो कोयला जलाते थे, फिर सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक रसोई का, सुबह से बाल भोग से लेकर और तब फ्रिजें विरजें ये झंझट नहीं था ना, कि ऐसा नहीं कि रात को रसगुल्ला बना के रखा, उसी वक्त 3 बजे बनाना है, 4:30 बजे भोग लगना है, ऐसे संभवतः ऐसे बहुत सा प्रयास। तो माला जपते हुए उसको कभी देखते ही नहीं थे। प्रभुपाद का सेक्रेटरी था, उसने पूछा जप करते हो भगवान के लिए भोजन बनाना था? बोला हाँ करता हूँ, जाओ। बोला माला कहाँ है? नहीं है। उसने जाके प्रभुपाद जी को कहा कि विभू चैतन्य जप नहीं करता है। बोला कब? मैं 18 घंटे सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मेरे रूम से वो भगवान का नाम गा रहा है, मैं सुन रहा हूँ। क्योंकि वो जब काम करते थे ना तो कीर्तन ही गा रहे थे, भगवान का भजन बंगाली में गाते थे या हरे कृष्ण गाते थे। बोला मैं सुबह 3 बजे से उसकी भगवान की गुणगान सुनता हूँ और रात को 10 बजे तक। बोला उसके पास माला नहीं है। प्रभु ने कहा तुम जब करते हो क्या, तेरी माला लटकी हुई है। उसी को बात तुम ठीक नहीं करते, उसका जब ठीक है, वो सेवा भी कर रहा है जब भी कर रहा है। तो ये जो उदाहरण है ना, ये उदाहरण है हमारे जैसे लिए नहीं है कि हम कुछ भी नहीं करें और गुरु की कृपा है। ये उनके लिए है जिनको गुरु देखता है कि ये कैसी सेवा कर रहे हैं भगवान की। फिर ये नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी क्या जरूरत है भाई। क्यों करते हैं हरे कृष्ण मंत्र जप? भगवान की सेवा के लिए। उसको इससे ज्यादा क्या सेवा मिलेगी? राधा रानी की रसोई में सेवा मिली है तो वो सेवा ही तो कर रहा है, परंतु उस स्तर का होना भी चाहिए। सुबह जाके भागे ऐसा नहीं। तब कितने 4, 5, 6 पुजारी भी नहीं थे। अब तो मेरे ख्याल में 30 से ऊपर पुजारी होंगे सब मिलाकर, इधर बर्तन धोने वाले से लेके और हाँ तब तो 3-4 तो आपने एक व्यक्ति को इतना समय लगाना पड़ता था। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसे भी हो सकता है आगे चल के, जैसे राधा रमन आदि जो गोस्वामी के मंदिर है कि साल में 2 दिन पूजा आती है। पुजारी इतने हो जाएंगे भाई तुम्हारी पूजा अगले सप्ताह है, इस सप्ताह नहीं है। और फिर पुजारी घूमता फिरता है, वहाँ का पुजारी बाकी दिन जो सब शिशु का मेरी पूजा फलाने दिन आने, आप आना, आपको माला मिलेगी, प्रसाद मिलेगा, ये सब ऐसे ही चलता है। ये सब इनकी पूजा का दिन आता है ना, उसके इंतजार करते रहते हैं। इसका अर्थ है कि पूजा जिसको इतनी मिल जाए कितना बड़ा भाग्य की बात है। नहीं क्या आपने क्या कहा? वो तो भगवान के भाई, भगवान ने ये दिया है, कोई खास बात नहीं है। गोस्वामी का उत्तराधिकारी बन के मंदिर मिले हैं तो ये कुछ तो पुण्य होंगे तब ना। अब संभाल पाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो अपन का आचार्य कुल में आए हैं तो आचार्य होना चाहिए। अगर नहीं हो पाते हैं तो वो साधन नहीं है, शिक्षा नहीं है। ये लिखा है मेरे ख्याल में भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि अगर नहीं हो पाते हैं इसका मतलब शिक्षा नहीं है, उनको कोई मार्गदर्शक नहीं तो उनको होना ही चाहिए नहीं। इस घर में जन्म लेना कोई आसान थोड़ी है। तो आगे आ रहा है। हाँ प्रभु जी, क्या है आपका प्रश्न? क्या है?
और रिजर्वेशन को इन्होंने कहा बिना स्वार्थ के, हिंदी वालों ने। रिजर्वेशन का अर्थ ये होता है कि अंग्रेजी में क्या अर्थ है, रिजर्वेशन का क्या अर्थ है बहुत सारे, विदाउट रिजर्वेशन। नहीं, रिजर्वेशन का अर्थ क्या है अंग्रेजी में, रिजर्वेशन का अर्थ ढूंढो। गूगल में क्या कहता है रिजर्वेशन को? हाँ, वो रिजर्वेशन दूसरा हो गया। ये संख्या क्या है? जैसे योजना, विचार आदि के विषय में संख्या कर बिना संदेह के जो सेवा करता है उसको। अब बिना संदेह के भी एक यहाँ और कुछ इसका भाव प्रभुपाद जी का, विदाउट रिजर्वेशन अंग्रेजी में भाव इसका है। रिजर्वेशन का अर्थ ऐसे होता है ना कि आप गुरुदेव अगर कहेंगे कि मैं प्रसाद लेके आऊँ को लेके आ जाऊँगा, और अगर आप कहेंगे कि टॉयलेट साफ करो तो किसी और का व्यवस्था करो, ये रिजर्वेशन हो गई। रिजर्वेशन का यहाँ अर्थ ये हो गया, यहाँ रिजर्वेशन का अर्थ ये है आप बुलाए कहें कि ये प्रसाद आप खा लीजिए, मैं तो हाजिर रहूँगा, मैं कभी नहीं भूलूँगा। लेकिन आप अगर कहेंगे प्रसाद पकाओ तो मैं किसी माता जी को बुला के आता हूँ, पका लेगी। तो रिजर्वेशन का यहाँ अर्थ ये है कि बिना अपने शरीर के, अपने पद के, अपने नाम के, अपने गुण का या वर्ण का सब विचार छोड़ के सामान्य सेवक की तरह जो कहा गया वो करेगा। मैं क्या करूं, वो किंकर का मतलब है किम करो मी, क्या करूं। वो दरवाजे से हनुमान बैठते हुए गेट पे बैठे होते हैं, भाई बाहर बैठे, भगवान कभी बुलाएगा तो हाजिर रहेंगे। तो ये भाव है, विदाउट रिजर्वेशन का भाव है कि सभी कार्य करने के लिए तैयार है, कोई कार्य करूंगा कोई नहीं करूंगा ऐसा नहीं है। किम करो मी, क्या करूं, ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होता है, क्या करूं, हुक्म कीजिए। जैसे हमारे प्रसाद सर्विस में आते हैं ना, क्या चाहिए, हाथों से नहीं, तो कुछ हाथ में बाल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। राजा गोविंद महाराज कहते हैं हाँ क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए, कुछ लेके भी आओ ना, हाथ उठा के ऐसे खड़ा है क्या चाहिए, है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं। ऐसे हमारे पास नहीं है इतना, यहाँ ये हमारे पास लखनऊ वाला कल्चर नहीं है इतना, लेकिन बहुत सी जगह हम क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए, कुछ लेके भी आओ ना। हाँ, सिर्फ ऐसे खड़ा होता क्या चाहिए, नहीं। अगर आपके पास हाथ में, मेरे पास ये पड़ा है, आपकी सेवा करूं तो ठीक है तो कुछ नहीं, ऐसे हाथ जोड़ के क्या चाहिए। ये रिजर्वेशन वाला काम है सारा। इसका हाथ जोड़ के कहे क्या चाहिए, इसका मतलब उठो जाओ जान छोड़ो। बहुत हो गया, कब से बैठे हो, कुर्सी खाली करो। इसका अर्थ ये होता है, अगर बहुत लंबा देखो तो ऐसे कहे कि अगर पूछे और क्या सेवा करो, इसका मतलब उठो, इसका मतलब ये हमारी परिभाषा है। अगर हाथ में कुछ है ही नहीं देने का तो पूछने की क्या जरूरत है। नहीं। हरे कृष्णा। अब आ रहा है अमानितम अदम भीतम क्षांतिरार्जम आचार्य उपासनम शौचम। अब आ रहा है शौचम। शौच दो प्रकार का होता है, बाहर का और अंदर का। बाहर का स्नान आदि से, और अंदर का। अंदर का मतलब क्या है, अंदर का मतलब क्या है, मैं यही पूछता हूँ। एक व्यक्ति बोले क्या, शरीर को शुद्ध करना। अब ये है अंतर का अर्थ, सूक्ष्म शरीर में मन को शुद्ध करना। ये श्लोक है पूरा लिखा हुआ, चक्रवर्ती पाद ने श्लोक लिखा है। इसमें चक्रवर्ती पाद ने श्लोक लिखा है शौचम के ऊपर। आपको सुनना है तो मैं जाता हूं, निकाल के सुनाता हूं। चक्रवर्ती पाद लिखे शौचम च द्विधम। शौचम च द्विधम, शौच दो प्रकार का होता है। प्रोक्तम, दो प्रकार का शौच होता है। बाह्यम अभयंत्रम, तथा बाहर का और अंदर का।
मृज जलाभ्याम स्मृतम बहायाम, मिट्टी से और पानी से बाहर का शौच होता है। भाव शुद्धि तथा अंतरम, भाव शुद्धि तथा अंतरम, अंदर की शुद्धि होती है मन की शुद्धता, और मंतर से होती है मन की शुद्धि। मंतर का अर्थ क्या है? मन को शुद्ध करना। तो मन को शुद्ध करना, इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको सीधा लिखा है, मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जपने से अंदर की शुद्धि होती है। अब देखो इसमें मन लिखा है प्रभुपाद ने, मन की शुद्धि लिखा है ना, मन की शुद्धि, बाहर की शुद्धि, अंदर की शुद्धि, दोनों शुद्धियां चाहिए। शौचम, फिर स्त्रम, अब स्त्रम आएगा ना, स्थिरता होनी चाहिए अपने भक्ति के साधन में, कि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसमें लगा रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी लिखें, अगर ऐसा हमारा निर्णय नहीं है तो हम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकते। अब हो गया, दूसरा आ रहा है, आर्जवम शौचम स्त्रम आत्म विनिग्रह। इसके बाद आत्म विनिग्रह है ना, आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह का मतलब वो चीजें जो भक्ति की बाधा है उनको त्याग देना। जैसे आत्म विनिग्रह हमारे लिए क्या है? इस्कॉन के भक्तों के लिए 4 नियम का पालन करना, ये हमारा आत्म विनिग्रह है। जो चीजें भक्ति की प्रगति में बाधा डालती हैं उनको छोड़ना, जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए उसको त्याग देना। और फिर इसके लिए एक प्रभुपाद जी एक शब्द लिखे हैं, उसका क्या अर्थ है बताइए जरा। क्या लिखा है? इसी को क्या कहते हैं? इसको वास्तविक वैराग कहते हैं। तो ये कौन से वैराग की प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं? ये युक्त वैराग की बात कह रहे हैं। युक्त वैराग का श्लोक कौन सा है? पढ़िए। अनासक्त विषयान यथा उपजन्यताम निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। तो ये युक्त वैराग प्रभुपाद जी ने कहाँ लिखा है? आत्म विनिग्रह में। क्या नहीं छोड़ना चाहिए, क्या लेना चाहिए? भगवान से संबंधित तो लेना चाहिए, दूसरा छोड़ना चाहिए। जो भक्ति में बाधा है, भक्ति में बाधा वो है जो भगवान की सेवा में नहीं लग सकते हैं। जी आत्मा, ये शब्द पहले कुछ श्लोक में आया था, बोल रहे आत्म विनिग्रह शब्द। अच्छा, आत्म विनिग्रह। और अब क्या आ रहा है? अभी और भी चल रहा है, ये आत्म विनिग्रह चल रहा है। इंद्रियां सदाई भोग के लिए उत्तेजित रहती हैं, इनको वश में रखना चाहिए। उनकी इच्छा का दास नहीं होना चाहिए। इतनी ही इंद्रिय तृप्ति करो जिनसे ये शरीर सेवा में लगा रहे और अपना कार्य पूरी तरह से करो, भक्ति के कार्यों को कर सके। अब प्रभुपाद जी अभी इसी को लेके चल रहे हैं, आत्म विनिग्रह को। इंद्रियों में सबसे बड़ी भयानक इंद्रिय है जीभा, जो कभी वश में नहीं आती है। कोई अगर जीभा को वश में करेगा तो दूसरे सारी इंद्रियां वश में आ जाता है। और जीभा के 2 काम हैं, चखना और बोलना। इसलिए हमको जीभा को हरे कृष्ण महामंत्र जपना और कृष्ण प्रसाद खाने का ही केवल एकमात्र सेवा में लगाना चाहिए। अब प्रभुपाद जीभा के बाद आंख की बात कर रहे हैं। अभी ये आत्म विनिग्रह ही चल रहा है। जहां तक आंख का प्रश्न है, उससे भगवान की सुंदरता के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखे
केवल आंखों से भगवान की सुंदरता देखे और कोई सुंदरता को नहीं देखे। इस प्रकार से कानों से केवल भगवान का कीर्तन, नाक से भगवान का फूल जो अर्पण किए हैं उसका ही ग्रहणम करे। ये है भक्ति का साधन। और भगवत गीता में इसी को विशेष रूप से भगवत ज्ञान को ही सिखाया गया है। और भक्ति ही मुख्य है और वो ही मुख्य हमारा लक्ष्य है। भगवत गीता के कम बुद्धि वाले जो तात्पर्य लिखने वाले हैं वो लोगों के मन को भ्रमित करते हैं, भगवत गीता और भक्ति से हटा के और कहीं ले जाते हैं। बस यहाँ तक आत्मविनिग्रह खत्म हुआ। ये आप अपने भगवत गीता में निशान लगा देंगे ना, यहाँ तक ये है तो पता लगेगा ये आत्मविनिग्रह यहाँ तक खत्म हुआ। तो लंबा है इसका मतलब आत्मविनिग्रह। इंद्रियों को संयम करना है। सब इंद्रियों का नाम लिखा है प्रभुपाद जी ने। आँख लिखा है कम से कम, नाक लिखा है, कान लिखा है, जीवा लिखी है। अब आ रहा है अधम भीतम अहंकार। अहंकार को लिए प्रभुपाद जी सीधा लिखते हैं शरीर को मैं मानना ही अहंकार है। अपनी आइडेंटिटी को भूलना ही अपने आप को, देह आत्म बुद्धि को अहंकार कहते हैं। इसका अर्थ है देह आत्म बुद्धि को अहंकार कहते हैं। और जब कोई समझे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो वो वास्तविक अहंकार है। तो आज आप अहंकार दो प्रकार का है ये समझ लीजिए, झूठा अहंकार और सच्चा अहंकार। तो प्रायः जो हमारे पास शास्त्र में लिखा है वो झूठा अहंकार, फालसी को मतलब झूठा। तो इसका मतलब कोई सच्चा होगा ना। जब बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर लिखते हैं तो अनबोनाफाइड भी होगा ना। तो ऐसे सच्चा अहंकार तो झूठा अहंकार। सच्चा अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का हूं, ये बहुत सच्चा अहंकार है। सच्चे अहंकार में भगवान का मैं हूं, भगवान की सेवा में हूं, ये अच्छा अहंकार है, ये खराब नहीं है। ऐसे सच्चे अहंकार प्रभुपाद लिखता है झूठे अहंकार की निंदा है, सच्चा अहंकार वास्तव अहंकार की निंदा नहीं है। अहम ब्रह्मस्मि, ये सच्चा अहंकार है कि मैं चेतन हूं, ये सच्चा अहंकार है। ये मुक्ति के स्तर में अहम ब्रह्मस्मि हम कहते हैं ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, ये बात है। उसको प्रभुपाद जी वो लिख रहे हैं कि भगवत गीता में लिखा है ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। इसका मतलब जब कोई मुक्ति के स्तर पे है तो उसको कहते हैं हम ब्रह्मस्मि। कुछ ऐसे विद्वान है कहते हैं कि अहंकार छोड़ो, लेकिन हम अहंकार झूठा छोड़ेंगे, सच्चा अहंकार तो रखना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने लंबा चौड़ा लिखा है, यहां तक है ये अहंकार थोड़ा लंबा ही लिखा हुआ है, सच्चा और झूठा करके। और प्रभुपाद निंदते हैं कि अहंकार छोड़ना नहीं है, झूठा छोड़ना है, सच्चे को संभाल के रखना है। कहते श्री वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत एक बहुत गरीब सा भक्त था और उसके फूल लेकर भगवान को अर्पण करता था माला के लिए। अब आप समझो कि ये 400 साल पुरानी बात है, तो फूल कितने का मिलता होगा भाई? कोई कहा जाए कि 1 पैसे का भी 10 किलो मिल जाएगा तो लेने गया फूल। और बहुत अच्छे फूल थे और वो ले आता था जितने उतने का ही था। इतनी देर में उस समय दिल्ली का राजा आके यहाँ रुका हुआ था, उसके लिए भी फूल चाहिए थे। उसका सेवक आ गया, शहंशाह अकबर आया तो उसको भी फूल चाहिए थे, उसका सेवक आ गया। तो उसने कहा ये फूल मुझे चाहिए। उसने बोला नहीं, मैं रोज लेता हूँ भगवान के लिए। उसने नहीं, मेरे राजा के लिए चाहिए, मैं डबल पैसा देता हूँ।
इसने बोला मैं डबल से डबल देता हूँ। तो बात आ गई, उसने कहा मैं 50 रुपया दूंगा, उसने बोला मैं 100 रुपया दूंगा। अब उस जमाने में 100 रुपया बोलना का मतलब आज के लाख रुपया भी कुछ नहीं है उसके सामने। अब तो वो राजा वाला जो सेवक था वो कहा इतना तो राजा मुझे नहीं अलो करेगा, इतना मेरे पास है भी नहीं, ये 100 रुपये के लिया। और फूल वाला बोलता है मैं मानता हूँ और जानता हूँ कि रोज़ आप ले जाते हैं, एक पाई के भी नहीं है, पैसे के भी नहीं है, लेकिन आज तो 100 रुपया लूँगा। उसने कहा ठीक है। वो फूल जाके भगवान को माला के लिए दे के आया और घर गया, घर को बेचा पूरा, 100 रुपया दे के जाके दे दिया। और जो पुजारी भगवान को माला चढ़ा तैयार करके चढ़ाई तो भगवान का गर्दन ऐसे झुका। पुजारी ने पूछा ऐसे क्यों ठाकुर? बोला आज की माला के लिए उसने अपना घर बेच दिया है, अब उसको बुलाओ, अब उसका रहना खाना पीना यूँ हमारे घर का हो गया, अब उसको यहीं बुलाओ, यहीं बैठेगा। ये सच्चा अहंकार है कि भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, झूठा अहंकार नहीं। तो ऐसा अहंकार तो बहुत अच्छा है कि कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और अब आ रहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके आगे जो एक शब्द है उसको पहले पढ़ो। अनम क्या शब्द है? अनम भी स्वंग है या एक और शब्द भी है? इससे इसके आगे एक और शब्द है। और संस्कृत में क्या शब्द है? अनु 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 शब्द के साथ है कुछ। पूरा पढ़ूंगा श्लोक तो मुझे याद आएगा। दुख दोषा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम से आगे क्या शब्द है? अनभि अनभि संग जो शब्द है वो लगेगा ग्रह पुत्र और उससे लगेगा, इससे नहीं लगेगा। एक और शब्द है इसके लिए, नहीं अनु अनु शब्द है, अनुदर्शनम 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 शब्द लगेगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। इसका मतलब बुद्धिमानी से अनुदर्शनम का मतलब दोबारा देखे कि ये दुख का कारण है संसार में। अनुदर्शन करना का मतलब अच्छी तरह से शास्त्रों से साधुओं से सुन के ये निर्णय करना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई इलाज नहीं है। ये अनुदर्शन, ये अनुदर्शन की परिभाषा है। ये हम कहते रहते हैं लेकिन हमने इसका अनुदर्शन नहीं किया है। अब जब हमारी उम्र में आएंगे तब लगेगा कि बुढ़ापा कितना मुश्किल है, तो अनुदर्शन तो तब होगा। जन्म का तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि वो तो पता ही नहीं लगा। बीमारी जब होती है अस्पताल में तब अनुदर्शन होता है। एक भक्त मुझे कह रहा था कि मैं कोरोना हो गया, मैंने बोला अब तो बचना है नहीं। मैंने कितने भक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया है। मरने से पहले मैं सबको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा मुझे क्षमा कर देना। बोला मैंने सबको फ़ोन किया। ये बहुत बड़ी अनुभूति मेरे को हुई जब मैं बीमार हुआ और 1-1.5 महीने के बाद बच के आ गया, अब ठीक ठाक है। लेकिन बोला मेरी सबसे बड़ी अनुभूति है कि इस बीमारी ने मेरे अहंकार को चकनाचूर कर दिया और मैं जो सबको नमस्कार करके प्रणाम करके कहा मुझे क्षमा कर दो। तो ये इसको कहते हैं अनुदर्शन। अनुदर्शन हमारे को जब बीमारी आती है तब होता है, जब बुढ़ापा आता है तब होता है, उससे पहले नहीं होता। अभी आपको पता ही नहीं है कि क्या बुढ़ाई है, क्या बीमारी, कोई बात नहीं। लेकिन ये अनुदर्शन शब्द महत्वपूर्ण है। अनुदर्शन का मतलब बहुत चिंतन करना। अनु का मतलब निरंतर, अनु का मतलब किसी के पीछे चलकर, शास्त्र के, गुरु के। और दर्शनम का मतलब दृष्टि, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। ज्ञान चक्षु से, दर्शन और चक्षु एक ही बात है। तो अच्छी तरह से समझे कि ये 4 चीजें जो है इसका कोई इलाज नहीं है। इस बात को समझे। और ये बात हो गई वेदों से, हम जानते हैं श्रीमद् भागवत में लिखा है। प्रभुपाद ने कहाँ से लिखा है, ये क्या लिखा है? 3रे स्कंद में कपिल उपदेश के अंदर गर्भ गीता का पूरा वर्णन है। दुर्गावती माता जी पूछती है कि गर्भ में क्या पीड़ा बच्चा भोगता है, वो अच्छी तरह से बताइए तो ये दुख को जान लें और भगवान की भक्ति करें। उद्देश्य ये था। और जन्म का तो हमारे को दुख याद नहीं है, इसलिए भूल गए।
इसलिए हमारे को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहिए। और मृत्यु भी बड़ा भयानक है। देखो ये इसके बाद दो छोटे शब्द लिखे प्रभुपाद ने, वो क्या है देखो, बहुत छोटे शब्द लिखे, मृत्यु भी बड़ी भयानक है। और प्रामाणिक शास्त्रों में ये लिखा है। फिर क्या लिखा है? दिस शुड बी डिस्कस्ड, ये लिखा है देखो। हाँ, इसको ये है अनुदर्शन का अर्थ, ये है अनुदर्शन के लिए शब्द, कि अच्छी तरह से इसके ऊपर विवेचन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जहाँ तक रोग का प्रश्न है, ये सबको अभ्यास है, इसके लिए कहीं से जाने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना के समय कोई फूल भगवान का सूंघने के लिए लाता था, वो ऐसे दूर भागता था कहीं इसमें कोरोना ना हो, देखा था? हा? नहीं, कोई फूल सूंघने को तैयार नहीं था, बंद हो गया, फूल सूंघना ही बंद हो गया। बहुत बड़ी देखो, ये बीमारी का तो सबको अनुभव हो गया, कोरोना ने सबको सिखा दिया। फिर बुढ़ापे की बात तो हम ही बता रहे हैं, आप हमारी बात मान लीजिए। अब क्या लिखा है, एक लाइन और लिखा है, अनुदर्शन के लिए एक पूरा अब सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है देखो, आज समय हमारा हो गया लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। क्या लिखा है, एक पूरा ये सेंटेंस पढ़ो, पूरा करो लास्ट। जहाँ तक रोग का वृद्धावस्था पर सबों का व्यवहारिक अनुभव है, कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना। नहीं, इसके बाद वाला लास्ट वाला। जब तक हम जरा द्वार क्या है, ये दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं। कौन शब्द लिखा, क्या शब्द लिखा है? जब तक प्रोत्साहित नहीं है, पेसिमिस्टिक, अंग्रेजी में पेसिमिस्टिक लिखा है। जब तक हम कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। अब ये आशा रखिए कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, बीमार होऊंगा तो इलाज करा लूंगा, तो भक्ति कभी नहीं करोगे। निराशा अब आ गया आपका ग्रह, पुत्र ग्रह आदिशु। यहाँ लगेगा शब्द कौन सा? अनभिस्वंग। अनभिस्वंग का मतलब उसमें आसक्त नहीं होना। अनभिस्वंग शब्द का अर्थ है उनमें आसक्त, असंग, उनमें आसक्त नहीं होना। हाँ हाँ, अनभिस्वंग का क्या शब्द अर्थ में देखो, ग्रह बिना संग, वही बिना संगति के, अनासक्त की बात है। अब यहाँ लिखा है घर, पुत्र, पत्नी, इनमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। इसका भी तात्पर्य प्रभुपाद जी का सबसे विलक्षण है और कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। प्रचार करने के लिए ये श्लोक बहुत भारी है। अब ब्रह्मचारियों को तो इसका कोई चिंता नहीं होती है, घर बार परिवार है नहीं, चिंता नहीं है। लेकिन आपके प्रचार करने जाते हो, सारी कांग्रेशन तो सारी गृहस्थी है, तो उनको ऐसे कहना कि उसमें आसक्ति नहीं करो, ये तो चलेगा नहीं। तब प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है और प्राय हमारे प्रचार में कहते हैं गृहस्थी अगर 4 कार्य करे तो गृहस्थ में रहते हुए भी वैकुंठ में रहता है। प्रभुपाद ने लिखा है, देखो 4 कार्य कौन है, देख लो। भगवत गीता का श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अच्छा विग्रह की पूजा करनी होती है। 4 बातों को मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, कृष्ण अर्पित भोग का उच्छिष्ट कर्म करना, भगवत गीता का श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में विचार और अच्छा। प्रभुपाद ने पहले क्या लिखा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ घर में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये तो स्वाभाविक है, ये ऐसे कोई बिल्कुल हम पत्थर मत नहीं हो सकते हैं, ये लिखा है। जब वो हमारी भक्ति के लिए उच्च अनुकूल नहीं है तो फिर हमें आसक्त नहीं होना चाहिए।
तो भक्ति के लिए अनुकूल में ये 4 बातें लिखी हैं। 4 मिल गई आपको? कीर्तन करना, भगवान का मंदिर हो, कीर्तन हो, सत्शास्त्र का श्रवण हो और भगवान को भोग लगे प्रसाद का। ये प्रचार के लिए बहुत अच्छा है। बाहर जाते हैं 4 चीजें घरों में रखो तो फिर आपका घर वैकुंठ बन जाएगा। ये मुख्य बात है, ठीक है। पापा बन गए, ये 4 चीजें उनको सुखी बना देंगी। इस तरीके से गृहस्थों को प्रचार करना चाहिए, ये लिखा है। ऐसा नहीं है घर छोड़ के सन्यासी हो जाए, ऐसे भी लिखा है। परंतु अगर कोई भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो फिर छोड़ना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी एक लाइन लिखें, अर्जुन ने जैसे सब कुछ बलिदान दिया, ऐसे बलिदान भी दिया जा सकता है। अर्जुन नहीं मारना चाहते थे अपने संबंधियों को, परंतु वो भगवान की सेवा में बाधा बन रहे थे, इसलिए भगवान की आज्ञा का पालन किया। हर परिस्थिति में हमें घर गृहस्थी के सुख दुख से विरक्त होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कभी कोई सदा सुखी नहीं हो सकता है, कभी कोई सदा दुखी नहीं हो सकता है। आने जाने वाले हैं। ये जीवन में सुख दुख तो चलते ही रहेंगे, इनको सहना सीखना चाहिए, भगवत गीता कहती है। भौतिक जीवन में तो ये दोनों आते ही हैं, आते रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जब कोई हमारी इच्छा की चीज मिलती है तो खुश होते हैं, जब हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं। अगर कोई आध्यात्मिक, वास्तव में कोई आध्यात्मिक स्थिति में है तो ये सुख और दुख उसको कुछ नहीं करेगा। 12वें अध्याय में ना लिख पढ़ा था, भक्त सुख दुख में समान रहता है। सुख दुख समी संतुष्ट सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। और यहां तक पहुंचने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमें अनन्य भक्ति का साधन करना पड़ेगा। और भक्ति कैसे करेंगे? नवदा भक्ति। अब प्रभुपाद जी कहते हैं वो नवदा भक्ति है। और नवदा भक्ति करके फिर कहते हैं जैसे भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंदर भी कहा गया है, मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, वो श्लोक दिया है। और जब ऐसे करेगा तो फिर भौतिकवादियों के साथ वो कभी आसक्त होके मिल नहीं सकता है। और मिलेगा तो उनको लाभ नहीं होगा, हानि होगी। अब आ गया आगे का, यहां तक पूरा हुआ ये। अब आगे का क्या है देखो, ये उसका मतलब अकेला रहना, उसके लिए क्या शब्द है? विविक्त देश सेवितम। विविक्त देश सेवितम, अकेला किसी जगह में रहना, कोई बिना काम के लोग, बेकार लोगों से दूर रहना, बिल्कुल अकेला रहना। ये तो स्वाभाविक है। भक्तों को कोई घूमना फिरना, सिनेमा जाना, इसमें कोई रुचि नहीं है और अपना समय नहीं गंवाते हैं। अब ये दूसरा कुछ आ गया है, यहाँ तक पूरा हो गया। अब क्या इसके बाद क्या है? अध्यात्म ज्ञान नित्यतम, यहाँ से शुरू होता है कि लोग करते हैं खोज किसकी, कि यौन संबंध में कैसे बढ़ना चाहिए। भगवत गीता इसकी बात नहीं करती है। अगर आपको खोज करनी है तो ऐसे टाइम खराब मत करो, बेकार का टाइम। भगवत गीता कहती है किस बात की खोज करो? नेचर ऑफ द आत्मा, अध्यात्म नित्यत्वम, नित्य आत्मा के विषय में खोज करो, आत्मा को ढूंढो। बेकार के और कुछ पुस्तकों का खोज करने की जरूरत नहीं है। आत्म साक्षात्कार करना ही मुख्य आवश्यकता है।
जहां तक आत्मा साक्षात्कार का प्रश्न उठता है, भक्ति ही केवल एकमात्र आत्म साक्षात्कार का प्रैक्टिकल साधन है। और जब भक्ति की बात करते हैं तो संबंध की बात होती है। किसका संबंध? जीव का भगवान के साथ संबंध। और जीव और भगवान एक नहीं हो सकते। भक्ति में तो कभी एक होता ही नहीं, होते ही नहीं है। और भगवान की सेवा जीव की नित्य है। यह है अध्यात्म नित्यमतम की परिभाषा। इसलिए भक्ति नित्य है। और इसी दर्शन के ऊपर हमारे को विश्वास होना चाहिए। भागवत के 1-2-11 में लिखा है, 1-2-11 में होगा सही, वही पुंसाम परो धर्मो, ये है नहीं? वदंती तत्वविद, अच्छा तत्वविद कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, ये लिखा पड़ा। वदंती तत्वविद तत्वम तज्ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान जो है वो पूर्णाहुति का परम सत्य को जानने का लक्ष्य है। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। यही ज्ञान का अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, ये बात है अज्ञान। यहां से शुरू होता है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ठीक है। अब अमानित्वम से लेकर यहां तक ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीढ़ी है। और तल से लेकर छत तक पहुंचना है। इसमें इस रास्ते में कोई पहले सतह पे पहुंचे, पहले तलबे पे पहुंचे, कुछ दूसरे के, कुछ तीसरे पे। जब तक हम ऊपर तक नहीं पहुंच जाएंगे, उसका अर्थ है भगवान को समझना, तब तक नीचे के स्तर पे रहेंगे। कोई भगवान से प्रतिद्वंद भी बना रहे और कहे कि ज्ञान में मैं आगे बढ़ूंगा, वो हमेशा ही विचलित हो जाएगा। निम्रता के बिना ये तत्व समझना संभव नहीं है। मैं भगवान हूं ऐसे कहना मूर्खता है। ये प्रभुपाद जी उस वक्त कह रहे, लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग पाश्चात्य देश में अपने आप को भगवान मानो, और यहाँ भी जितने साधु हैं अपने आप को नारायण ही मानते हैं। वो दूसरी बात है, सुबह चाय नहीं मिले तो नारायण उठता ही नहीं। जीव सदा ही माया के लातें खाता है, परंतु फिर भी अपने आप को भगवान कहलाने की मूर्खता करता है, अज्ञानी है। तो ज्ञान का शुभारंभ होता है अमानित्वम से। अपने आप को भगवान का दास समझे। हमने भगवान की प्रति क्या किया है? विद्रोह किया है। इसलिए हम दुखी है। भगवान के अधीन हो जाएं तो सुखी हो जाएंगे। कथा पूरी हुई। अनभीतम अनस ग्रह आदिशु, और फिर क्या है? नित्य ज्ञान, आत्मज्ञान नित्यत्वम, उपरोक्तम ज्ञान, वो तो हो गया। इसके बाद क्या था? तो आखिरी दो कौन से हैं? लास्ट के दो कौन से हैं? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञान आता। तत्व ज्ञान की बात जहाँ से तत्व शुरू होता है वहाँ से तत्व ज्ञान की बात है। ये अपने सारे तात्पर्य में कौन सा शब्द कहाँ है उसको अलग अलग करके रख देंगे तो अच्छा रहेगा। अब चौथा विभाग हम पढ़ेंगे सोमवार को। कृष्ण ज्ञान का विषय, ज्ञेय का वर्णन करेंगे। ज्ञान का विषय क्या है? परमात्मा। उसका वर्णन करेंगे 13 से 19 तक। तो ये अपन पढ़ेंगे सोमवार को। हरे कृष्णा। 5-6 मिनट ज्यादा हो गए।